नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फुल एनर्जी के साथ आज हम एक ऐसे शानदार सफर पर निकलने वाले हैं जहां गणित की मोटी मोटी किताबें देखकर डर नहीं बल्कि चेहरे पर एक स्माइल आएगी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स, जिन्हें हम बहुपद भी कहते हैं। और सच मानिए, इस सेशन के खत्म होने तक टेक्स्ट बुक के वो मुश्किल लगने वाले सवाल हल करना इतना आसान हो जाएगा कि शायद पेन उठाने की भी जरूरत न पड़े। बिल्कुल किसी वीडियो गेम के सीक्रेट चीट कोड्स की तरह। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल्स के बेसिक से, फिर वैल्यूज और जीरोस को समझेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के शॉर्टकट्स देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तक। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रा की दुनिया में कदम रखते ही दो चीजों से सबसे ज्यादा आमना सामना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। इसे ऐसे सोचिए, वेरिएबल एक ऐसी अनजान वैल्यू है जो हमेशा बदल सकती है, बिल्कुल बाहर के तापमान की तरह, जो सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और। इसे हम अक्सर x, y या z से दिखाते हैं। और दूसरा है कांस्टेंट। ये वो वैल्यू है जो एकदम जिद्दी है, फिक्स है, कभी नहीं बदलती। जैसे नंबर 2, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, है ना? और यहीं पर आता है पॉलिनोमियल्स का सबसे बड़ा, एकदम पत्थर की लकीर वाला रूल। वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 बस यहीं चलेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में x की पावर कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न है, जैसे आधा 1/2, या फिर कोई नेगेटिव नंबर है, तो वो तुरंत रेस से बाहर, उसे पॉलिनोमियल माना ही नहीं जाएगा। अब मैथ्स की दुनिया में इन पॉलिनोमियल्स को 2 अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है। पहला तरीका है उनके साइज यानी टर्म्स के हिसाब से। अगर सिर्फ एक टर्म है तो वो हुआ मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, और 3 है तो ट्राइनोमियल। आसान है ना? और दूसरा तरीका है उनकी सबसे बड़ी पावर, जिसे हम डिग्री कहते हैं, उसके आधार पर। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो वो लीनियर है, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाता है। चलिए, बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब कदम रखते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वैल्यूज और जीरोस। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। आखिर p ऑफ x को 0 क्या बनाता है? मतलब हमारा मकसद सिर्फ नंबर डालकर कैलकुलेशन करना नहीं है। हम तो एक ऐसे खजाने की, एक ऐसे रूट या 0 की तलाश में हैं। यानी x की वो जादुई वैल्यू जो पूरे का पूरे एक्सप्रेशन को एक झटके में शून्य कर दे। इस पैटर्न को ध्यान से समझिए। अगर पॉलिनोमियल है 3x-3, तो जाहिर सी बात है x की जगह 1 रखने पर 3-3 होकर सब 0 हो जाएगा। यही सेम लॉजिक 13x-13 में भी फिट बैठता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए बस उस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। इतना सिंपल। और अब जिसका हम सबको इंतजार था, आज का पहला बड़ा चीट कोड, सेक्शन 3, द रिमाइंडर थ्योरम। हम सभी ने वो लंबा चौड़ा थका देने वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड तो देखा ही होगा। पहले वो बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, फिर मैचिंग मल्टीप्लायर ढूंढो, सबसे गुणा करो, फिर साइन बदलकर माइनस करो, और फिर अगला टर्म नीचे लाओ। उफ! और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक छोटी सी प्लस या माइनस की गलती हुई और पूरा का पूरा जवाब गलत। ये तरीका सच में काफी लंबा और रिस्की है। लेकिन कैसा हो अगर कोई जादू हो जाए? रिमाइंडर थ्योरम हमें सीधे इस नंबर 29 तक पहुंचने का एक ऐसा शॉर्टकट देती है जो पलक झपकते ही काम करता है। अगर किसी बड़े पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है तो वो पूरा लॉन्ग डिवीजन भूल जाइए। बस x की जगह 2 रख दीजिए। गणित का ये चीट कोड तुरंत आपको वो वैल्यू दे देगा जो असल में आपका रिमाइंडर है, बिना किसी सिरदर्दी के एकदम सटीक जवाब। इसी शॉर्टकट वाले सफर को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, द फैक्टर थ्योरम। बस इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। फैक्टर का मतलब है रिमाइंडर 0, यानी गणित की भाषा में फैक्टर हम उसी को कहेंगे जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे और आखिर में बिल्कुल शून्य छोड़े, कुछ भी शेष न बचे। दरअसल ये थ्योरम एक 2-वे स्ट्रीट की तरह काम करती है, दोनों तरफ से। सच, अगर पॉलिनोमियल में x की जगह a रखने पर जवाब 0 आ गया, तो समझ जाइए कि x-a उसका एक परफेक्ट फैक्टर है, और इसका उल्टा वो भी 100% सच है।
अगर सवाल में पहले ही बता दिया गया है कि x माइनस ए फैक्टर है, तो आप आंख बंद करके मान सकते हैं कि p ऑफ a 0 ही होगा। बिना डिवाइड किए फैक्टर्स चेक करने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। और फाइनली अब हम आ गए हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स के असली बॉस लेवल पर, सेक्शन 5 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसे किसी भारी भरकम गणित के सवाल की तरह देखने के बजाय एक मजेदार पहेली की तरह सोचिए। पहेली बस इतनी सी है, आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिन्हें जोड़ने पर बीच वाली टर्म मिल जाए और जिन्हें गुणा करने पर वो नंबर मिले जो पहली और आखिरी टर्म को गुणा करने से आता है। बस सारा गेम इसी लॉजिक का है। इस पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही सिंपल और सेट फॉर्मूला है। स्टेप 1, किनारे वाले नंबर्स यानी पहली और आखिरी टर्म को गुणा कर लीजिए। स्टेप 2, अब उन फैक्टर्स को ढूंढिए जिन्हें जोड़ने पर बिल्कुल बीच वाली टर्म बन जाए। और स्टेप 3, उनका ग्रुप बनाइए और जो भी कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सप्रेशन है 12x² - 7x + 1। यहाँ हमने बीच की टर्म यानी -7x को बहुत ही स्मार्ट तरीके से -4x और -3x में तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें जोड़ने पर -7 आता है और गुणा करने पर 12 आता है, जो हमें चाहिए था। फिर हमने जोड़े बनाए और कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में 3x - 1 आ गया और बाहर 4x और -1। अंत में बहुत ही खूबसूरती से हमारे फाइनल फैक्टर्स 4x - 1 और 3x - 1 निकल कर आ गए। हो गई पहेली सॉल्व। तो इस पूरी जर्नी के बाद क्या हम एक आखिरी चैलेंज के लिए तैयार हैं? क्या इस पॉलिनोमियल x² - 23x + 42 को इन नए चीट कोड्स का इस्तेमाल करके सिर्फ दिमाग में बिना पेन उठाए स्प्लिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक बार इन टूल्स पर पकड़ बन जाए तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के रहस्य खोलना भी बच्चों का खेल लगने लगता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते रहिए, मेंटल कैलकुलेशन को चुनौती देते रहिए और गणित के इस सफर को यूं ही मजेदार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।